कुछ पल हम उस परमेश्वर के चरणों में चलेंगे और उसकी आराधना करेंगे। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आंगनों में उसकी स्तुति करेंगे। जैसे स्वर्ग में बिना विश्राम के स्वर्गदूत बिना विश्राम के पवित्र 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 कहते हैं, वैसे आज हम उस आंगनों में सिर्फ और सिर्फ ये उसको आदर देते हुए, उसको महिमा देते हुए, उसकी आराधना करते हुए कुछ पल को अपने आप को भूल जाएं कि हम कहाँ हैं। बस ये याद रखें, हम और यीशु सामने खड़े हैं और उसके आंगनों में, उसके चरणों में उसकी स्तुति कर रहे हैं और स्वर्गदूत सफेद वस्त्र पहने हुए आराधना कर रहे हैं। अपने आप को वहां पर ले जाइए, सिंहासन के सामने ले जाइए, उस परमेश्वर के स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की आंगनों में उसकी स्तुति कीजिए। अपने हृदय को वहां पहुंचाइए, अपने मन को वहां पहुंचाइए और उसकी आराधना कीजिए। हालेलुया।
खुदा है अब्बा खुदा तू है मेरा अब्बा पिता तू है मेरा अब्बा तू है मेरा पिता तू है मेरा Thank you, Jesus. आज जोड़ ले अपने हृदय को द्वार को खोल ले और यीशु मसीह आज आपके हृदय के Thank you, Jesus. Worship you, Jesus. पिता तेरा धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. रूहे खुदा का प्यार मिला है यीशु का लहू मुझे छू गया है रूहे खुदा का प्यार मिला है यीशु का लहू मुझे छू गया है छू गया है यीशु का लहू गया मुझे छू मुझे छू हर एक जुबान कहे पकड़ू मुझे छू मुझे छू पकड़ू मुझे छू पकड़ू मुझे छू लहू यीशु का रहमतों वाला लहू यीशु का कुव्वतों वाला लहू यीशु का रहमतों वाला लहू यीशु का कुव्वतों वाला गिरते हुओं को लहू ने संभाला तारीकियों में किया है उजाला कैसा है लहू यीशु का लहू सारी बरकतें देता है लहू रिसीव करें सारी बरकतें देता है लहू छू मुझे छू हर जुबान के पकड़ू मुझे छू मुझे छू पकड़ू मुझे छू पकड़ू आज आपको लहू धो रहा है आपके गुनाहों को धो रहा है आपके स्वभाव को धो रहा है आपकी सोच को धो रहा है आपके मन को धो रहा है आपके हर एक चीज को धो रहा है आपके घरों को साफ कर रहा है आपके पेट को साफ कर रहा है आपकी सूर्य को साफ कर रहा है आपके गालों को साफ कर रहा है आपकी आंखों को साफ कर रहा है आपकी नजर को साफ कर रहा है आपके स्वभाव को साफ कर रहा है आपको नया बना रहा है नया 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 नए हो जाओ हालेलुया नए हो जाओ हालेलुया 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 लहू यीशु का कुव्वतों वाला लहू यीशु का रहमतों वाला वो कौन देता है वो सामर्थ देता है आज उसको बुलाइए आज कहिए कि प्रभु तेरा पाक रूह मुझे छुए तेरा पाक लहू जो तूने हमें दिया है आज तूने हमें लहू से खरीदा है और मुझे धो दे मुझे नया कर दे मेरे हर चीज को धो दे मेरे चीज को धो दे मुझे साफ कर मैं का लहू जब बाइबल के दरवाजे पर लगाया गया कोई शत्रु अंदर नहीं जा सका कोई शत्रु नहीं जा सकता अगर आप अपनी चौखट पे यीशु मसीह का पैर लगाओ आज अपने हृदय की चौखट पर यीशु का लहू छिड़किए अपने मुंह पर अपनी आंखों पर इसको लहू लगाइए अपने माइंड पर इसको लहू लगाइए कोई भी गंदा कोई आपके अंदर नहीं आ सकता कोई भी गंदगी नहीं आ सकती यीशु मसीह का रूह आपको जाग करे आपके रूह आपको जाग करे इन द माइटी द नेम ऑफ जीसस माइटी द नेम ऑफ जीसस पवित्र आत्मा का धन्यवाद
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारी भाभी और भैया मम्मी के वाले सब लोग बाहर हैं चंडीगढ़ में। तो भाभी की तबीयत अचानक में परसों खराब हुई है। तो फोन हमारे भतीज के तो हम उठाए नहीं, हम रहन नहीं हुई। तो बाद में यहाँ फोन की तो राहुल कहला कि बुआ मम्मी की तबीयत बहुत खराब, मम्मी बोल नहीं रही। तो प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु कहते कहा हम कि सही हुई हमें प्रार्थना कर दिया, प्रभु जी सब सही कर रहे हैं। प्रभु धन्यवाद है, घर आ गए ठीक है। हालेलुया ये वचन से हम देखेंगे व्यवस्थाओं की पुस्तक उसका 28 अध्याय और उसकी पहली आयत। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इस प्रकार से, कोई पढ़ दे एक एक वचन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी, यानी इस पर ध्यान लगाना। चौकसी चौकसी यानी कोई चीज हो कि भाई इसको चौकसी से सुनना, जल्दी पूरी करना, मेरा भय मानना। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है कि चौकसी से पूरी करने को चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। सिर्फ आज्ञाएं मानने से ही आपको श्रेष्ठ करेगा पृथ्वी की सब जातियों में। हालेलुया। ये जो एक अंधकार की जाति है, ये भी जाति है ना, जो पृथ्वी पर ही गुमराह करता है, कहीं और तो गुमराह नहीं करता है, क्योंकि वो उन्हीं लोगों को गुमराह करेगा जहां पर इंसान रहते हैं। हालेलुया। और उसको भी शरीर की तलाश ही है। हालेलुया। परमेश्वर को भी शरीर की तलाश है, उसको भी शरीर की तलाश है। आज्ञाएं मानोगे परमेश्वर आपको सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा, और आज्ञा नहीं मानोगे तो फिर आदम ने क्या किया था? आज्ञा ही नहीं मानी थी। आदम ने आज्ञा नहीं मानी थी। परमेश्वर ने कहा था, नीतिवचन की पुस्तक जरा हम देखेंगे 4 अध्याय बाद पढ़ के देख लेना। उसका 4 नीतिवचन की पुस्तक उसका 4 और उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। परमेश्वर ने जब आदम हवा को बना दिया था, परमेश्वर ने आदम को कहा कि तेरा मन जो है मेरे वचन पर लगा है, जो सब कुछ बिना खटके सब कुछ कर सकता है, तू पृथ्वी पर जो चाहे वो कर, लेकिन तू मेरी आज्ञाओं को स्मरण रखना कि जो जो मैंने तुझे बताई है वो रास्ते में मत जाना, वहां मत बैठना, ठट्टा करने वाली मत बनना, बुराई करने वाले टोली में मत बैठना, ना पापी के मार्ग में खड़ा होना, मेरी शिक्षा को याद रखना, उसे भूल ना जाना। तेरा मन जो है मेरे वचन पर लगा रहे, ये व्यवस्था की चित्त जो है कभी तेरे दिमाग से हटने ना पाए, मेरी ओर ध्यान देना, चित्त लगाकर सुनना, चौकसी करना, पूरी करने को चौकसी करना। तुझे मैं सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा, तू महान होगा और हर चीज पर तुझे मैं अधिकार दूंगा, किसी चीज से तेरी परेशानी नहीं होगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान था, ये परमेश्वर की आपके लिए ग्रेटनेस एक योजना थी। हालेलुया। वो आज भी वो कहता है मैं तुझे प्रफुल्लित करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, सिर्फ तुमको कोई छोटा सा काम करना है, तू मेरी आज्ञाओं को अपने हार्ट में रख ले, हृदय में संभाल ले। हालेलुया हालेलुया। और आगे फिर लिखा हुआ है नीतिवचन की पुस्तक में, फिर लिखा हुआ है कि नीतिवचन की पुस्तक 8 और उसकी 34 आयत में यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या ही धन है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है। हालेलुया। क्या ही धन है। टॉपिक पे रखा करो, लिख लिया करो, बाद में आराम से पॉइंट टू पॉइंट आराम से पढ़ा करो। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या ही धन है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है। वो धन्य है, वो बुद्धिमान लोग होंगे कि अरे जो परमेश्वर कह रहा है मेरी आज्ञाओं को चौकसी के पूरी करो तो मैं तुझे सब जाति में श्रेष्ठ करूंगा। जो बुद्धिमान होते हैं तुरंत, अरे वाह, जब सब जाति में मैं श्रेष्ठ होऊंगा, मैं महान हो जाऊंगा, मैं इस चीज से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, पढ़ाई लिखाई करने से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो उसमें मेहनत करना वो स्टार्ट कर देता है। वो धन्य लिखा है, परमेश्वर उसको धन्य बोल रहा है। यीशु मसीह भी पहाड़ी देते धन्य है जो उनके दिन है।
धन्य है जो, धन्य उनको कहता है। प्रकाशित वाक्य में यमुना को दर्शन दिया रहा है, धन्य जो वचन को पढ़ता सुनता और इसमें लिखी बातें को मानता है। हालेलुया। लिखा है धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है और मेरी ड्योढ़ी पर प्रतिदिन, क्या लिखा है, वरन मेरी ड्योढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। मेरी ड्योढ़ी, ड्योढ़ी मतलब जानते हो, चौखट, दरवाजा, मेन गेट। अगर मेन गेट पर आप खड़े होगे, यीशु ये वचन जो है ये गेट है। हालेलुया। अगर आप इस गेट पे प्रतिदिन खड़े हो रहे हो, बात कहती है वचन का भी कोई नहीं जीता, दिखता है कोई। हालेलुया। पृथ्वी पर घोर अंधकार छाया था और परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। देखो कितनी बड़ी बात, परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है, फिर भी अंधकार है और परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तुरंत उजाला है। आप तो धर्मी हो लेकिन आप बोलते नहीं हो, बोलते जल्द क्या हो, आज बीमारी कहीं मार ना डाले। अब क्या होगा, अब बच्चों की शादी कैसी होगी, अब कैसे क्या होगा, पैसा नहीं है, कैसे हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, ये कैसे क्या होगा, चिंता। तो तुमको चिंता करवाता है। बाइबल क्या बोलती है, बाइबल क्या बताती है, क्या ये धन्य हुआ मनुष्य जो मेरी सुनता है। परमेश्वर क्या बता रहा है, परमेश्वर आपके लिए क्या योजना बना है, वो बेटर है कि जो दूसरी बातें बेटर है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या ये धन्य हुआ मनुष्य जो मेरी सुनता है, वरन मेरी ड्योढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। प्रतिदिन, एक दिन तो बाइबल पढ़ लिया, हाँ बहुत बढ़िया, 2 दिन पढ़ लिया, तीसरे दिन मन नहीं पड़ता। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है, वरन मेरी ड्योढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खम्भों के पास दृष्टि लगाए रहता है। मेरे द्वारों के खम्भ, उसका भी द्वार है। हालेलुया। उसका भी एक आंगन है, उसका भी उसकी भी एक बाउंड्री है। उस बाउंड्री में आप हो कि उस बाउंड्री से बाहर हो। बाहर गए, शैतान घूम रहा, उसके दूध घूम रहे हैं। इसलिए प्रभु ने साफ साफ कहा तुम यहाँ के नहीं हो, तुम कहाँ के हो, हम यीशु के हैं, यीशु ने हमें संसार से चुना है। हालेलुया। इसलिए कहा जो मेरी सुनता है, हालेलुया, मेरी ड्योढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है, मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगा रहता है, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम हव्वा को जब बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपना घर बनाया, रहने का स्थान बनाया कि मैं इसी में रहूंगा, और कहा कि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है। परमेश्वर ने कहा उसको मत खाना, तू मेरे वचन पर मन लगाना, मेरी बात को सुनना। ये आज्ञा थी परमेश्वर की, एक कमांड थी, मेरा भय मानना। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यह वह उससे प्रसन्न रहता है। जो मुझे पाता है, आप यीशु को पालो, क्या लिखा है, जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है। यीशु मसीह को पालो, आप जीवन को पा गए। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह वचन है। हालेलुया। हालेलुया। आज यीशु मसीह को पकड़ लो, यीशु मसीह को पकड़ लो, उसकी बात पर मन लगाओ, उसकी बात पर मन लगाओ, उस पर विश्वास करो। यीशु मसीह जीवन है। हालेलुया। और यहीं पर यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर से हम उसी आयत में आएंगे 28 और 28, क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्या बनाया है। हालेलुया। आपको क्या बनाया, क्या आपसे चाहता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है जब तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने। उसकी मरियम चिड़ों से कह रही है जो कुछ यीशु तुमसे कहे बस वो, जो कुछ तुमसे यीशु कहे, तारीफ मत करना, ये कैसे होगा। आज यीशु मसीह कहता है तो प्रार्थना कर, जो प्रार्थना में मांग वो प्रतिदिन मिल गया। बाद में कहते हैं कहाँ मिला। हम बोलते हैं फालतू की बातें ज्यादा बोलते हैं, शैतान की बातें ज्यादा बोलते हैं, यीशु मसीह की बातें कम बोलते हैं, इसीलिए हम आज दूर हैं परमेश्वर से। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। सब सुनने के कारण चौकसी से कि जो मैं सुन रहा हूं आज से मैं इस पर चलूंगा, आज इससे इस पर हम
चलूंगा चौकसी से। सुनने के कारण ये आशीर्वाद, कौन कौन से आशीर्वाद, अगर आप पूरे आशीर्वाद सुन लो भी, अभी मैं पढ़ के बता रहा हूं। फिर परमेश्वर ने कहा, धन्य हो तू नगर में, हालेलुया, जिस नगर में तू होगा, धन्य है तू नगर में, धन्य है तू खेत में। नगर में धन्य है, खेत में धन्य है, और तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि तू मेरी सब आज्ञाओं को सुनेगा, चौकसी से सुनेगा, अपना समय निकाल कर, काम कर रही तो समय निकाल कर प्रभु से प्रार्थना करेगा, वचन को पढ़ेगा, थका हुआ तब भी पढ़ेगा, 5 मिनट पढ़ेगा, 10 मिनट पढ़ेगा, लेकिन पढ़ेगा। तो तू मेरा भय मान रहा है, सुन रहा है, सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। धन्य है तू खेत में, धन्य है तू नगर में, धन्य है तू तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, और गाय भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य है तेरी टोकरी। जो आपके घर में क्या होता है, रसोई, हालेलुया, खाने पीने का प्रोडक्ट। धन्य है तेरी टोकरी और कठौती। धन्य है तू भीतर आते समय, धन्य है तू बाहर जाते समय। लोग कहेंगे ये जब आते हैं बड़ा अच्छा लगता है, ये जब बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है, और बोले। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे ऐसा करूंगा, तू जहां भी जाएगा वहां वही रास्ते जाएगी। यहोशू 1:9 में लिखा हुआ है, जहां कहीं तू जाएगा वहां परमेश्वर यहोवा तेरे, जब परमेश्वर जाएगा तेरे बिगड़े काम भी बनेंगे। धन्य है तू जाते समय, धन्य है तू आते समय। और यहाँ पर लिखा हुआ है, धन्य तू बाहर जाते समय, यहोवा ऐसा करेगा, तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। हालेलुया। धन्य। अगर तू ये सब कर रहा है, सिर्फ देखो ये सारी आशीषें सिर्फ किस बात पे मिल रही, उसकी चौकसी से बस सुने कि जो आज मैं यहां सुन रहा हूं, आज से मैं यही करूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है, बस जरा सा मन का फिराना है। इसने कहा मन फिराओ, सोच को बदल दो। अब तक आप संसार के से काम कर रहे थे, वो सोच को वो पलटो, और यीशु मसीह आपके अंदर, जहां आपने सोच को फिराया नहीं, आपने मन को फिराया नहीं, अपने सोच को बदला नहीं, यीशु मसीह तुरंत आपके अंदर है। वो वहीं टहल रहा है, वो कहीं जाता नहीं है, वो तो आपके सामने घूम रहा है। वो चाहता है कोई मन फिराए, कोई मेरा भय माने, कोई मेरा वचन सुने, और मैं उसके अंदर जा सकूं। वचन ही तो परमेश्वर है। वचन जहां छुआ नहीं आपके अंदर, यीशु मसीह अंदर, और यीशु मसीह अंदर, सारी गंदगी बाहर। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा ऐसा करेगा, तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे। यीशु मसीह के आगे किसी की चलती? यीशु मसीह के आगे किसी की नहीं चलती। हालेलुया। चाहे जितने भी आए, चाहे सब आपको घेर ले, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हो, हालेलुया, यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हो, यीशु मसीह आपके साथ है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं सकती। यीशु मसीह है कौन? वो परमेश्वर है। हालेलुया। सारी अभी गीत क्या गाया था? क्या गाया था? सारी बीमारियां यीशु के, सारी दुष्ट आत्मा यीशु के, हर एक चीज यीशु के अधीन है। हालेलुया। गिरासेने के देश में जो दुष्ट आत्माओं की पूरी सेना उसमें समाई थी, बाइबल बताती है वो बार-बार बांधा जाता था, ऐसा किया जाता था, फिर भी वो तोड़ डालता था। इसका मतलब क्या? वो कमजोर था, वो भी शक्तिशाली था, लेकिन यीशु के आगे सबकी अकड़ डाउन हो जाती है, सब जीरो बन जाते हैं। यीशु के आगे किसी की नजर नहीं चलती। हालेलुया। उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। हालेलुया। उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। बाइबल बताती है, जब सारा से परमेश्वर ने कहा कि तू बुढ़ापे में जन्म देगी, तो उसने कहा अब कैसे हो सकता है? तो उसने, परमेश्वर ने कहा, क्या मेरे लिए कोई कार्य कठिन है? हालेलुया। उसके खिलाफ किसी की नहीं चलती। वो परमेश्वर कहता है, यह ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे हार जाएंगे। वो एक बार से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, पर 7 बार से वो भाग जाएंगे।
आज मैं इस वचन के आधार पर अगर कोई भी शत्रु जो आपको परेशान कर रहा है, जो चढ़ाई कर रहा है, प्रभु यीशु के साथ नाम से वो सात बातें आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके भाई से, आपके हर एक चीज से वो यीशु के नाम से भाग जाए। अब इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आपसे हर एक रिलेटेड चीज सबों के ऊपर से वो भाग जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, पूरा हो जाए आपकी लाइफ में। और यहाँ पर लिखा हुआ है 7 मर्द से भाग जाएंगे, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा तुझे आशीष देगा। हालेलुया, यहोवा तुझे आशीष देगा। हालेलुया, सच में ये देखो हमारी बहन बैठी हुई है, सच में इसकी तरक्की के लिए लोग जलने लगे थे, हानि के लिए हथियार बनाया था, लेकिन बाइबल कहती है कि यहोवा ऐसा करेगा, तेरे सब तुझ पर चढ़ाई करेंगे, तुझसे हार जाएंगे। सच में सब हार गए। हालेलुया, सब हार गए और परमेश्वर ने उसे फिर से प्लेस किया। हालेलुया, ऐसा परमेश्वर है। मैं तो तुम्हारा विश्वास बस मेरे वचन पर लगा रहा है, तू मेरी आज्ञाओं पर चलना, तू मेरा भय मानना, तू मेरी डेवरी पर खड़े रहना, अड़े रहना, मेरी सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। हालेलुया, यीशु की सुनना, पानी दाखत से बदल जाएगा, बस यीशु की सुनना, हालात बदल जाएंगे, यीशु की सुनना, परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी, यीशु की सुनना। हालेलुया, लोगों की मत सुनना क्या बोल रहे हैं, यीशु की सुनना। और जिन्होंने यीशु की सुना आज वो सब ब्लेस हैं। हालेलुया, इसीलिए यीशु की सुनना। और यहाँ पर लिखा हुआ है तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वो तुझे आशीष देगा। हालेलुया, कौन सा परमेश्वर हमें देश देता है? हमारा परमेश्वर हमें एक ऐसी आशीष देता है, ऐसी आशीष जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया, वो है हमें अनंत जीवन का। उसने कहा सब कुछ तुम्हारे पास, अगर अनंत जीवन है तो हमें हमारे पास कुछ नहीं। कहता मैं तुझे वो दे देता हूं जहां पर देश, वहां पर मधु और दूध की धाराएं हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वो तुझे आशीष देगा। और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को, 9 आयत में जरा गौर करना, यहाँ पर लिखा हुआ है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले। आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग, यीशु मसीह मार्ग है ना, है ना? यीशु मसीह मार्ग है। कौन सा मार्ग? यीशु मसीह कौन है? आत्मा है। यीशु मसीह परमेश्वर है। पवित्रताई का मार्ग, पवित्र मार्ग है, पवित्रताई का मार्ग है। और जो संसार है ये पाप और बुराई से भरा हुआ है। इसलिए बाइबल बताती है कि सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। यानी पवित्रता के मार्ग में हम जब यीशु मसीह को पकड़कर चलेंगे, उसका हाथ पकड़कर चलेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास रहेंगे, दया करेंगे, यह है पवित्रता का मार्ग। कोई गाली दे दे सुन लेंगे लेकिन हम नहीं देंगे, यह है पवित्रता का मार्ग। क्षमा करेंगे, दया करेंगे, यह है पवित्रता का मार्ग। जब तुम लिखा है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। अपने उसने वादा किया है, ये तो कोई मार्ग पर चलेगा, ये तो कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा। क्या लिखा हुआ है? वो आ जा सकता है जो मेरे द्वारा। यीशु मसीह द्वार है। हालेलुया, इसलिए द्वार पर यीशु मसीह को रखो। हालेलुया, यीशु मसीह को द्वार पर रखो। और वो जब उसके द्वारा तुम प्रवेश करोगे तो कहता है चारा पाएगा और किसी भली वस्तु की घटी कमी ना होगी। हालेलुया, आज जो आपको घटी हो रही है, परमेश्वर कहता है, पौलुस कहता है परमेश्वर यहोवा तेरी हर घटी को पूरी करेगा। दाऊद कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा क्योंकि परमेश्वर मुझे हरी हरी चराई में चराता है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो अपने शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के लोग या देखकर कि तू परमेश्वर यहोवा का कहलाता है तो उससे डर जाएंगे। अंधकार की सारी ताकतें आपको देखेगी ये तो परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर की बेटी है, परमेश्वर का भय मानती है, पाप से दूर रहती है, बुराई से दूर रहती है, चोरी से दूर रहती है, झूठ नहीं बोलती है, जलन किसी पर नहीं करती है, डाउन नहीं करती, बुराई नहीं करती, नशा नहीं करती, व्यभिचार नहीं करती। अगर ऐसा आपके अंदर वो देखेगा डर जाएगा। हालेलुया, कहता है डर जाएगा। और यहाँ पर लिखा पृथ्वी
कि देश देश के लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तो उससे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपके द्वारा आपके संतानों के लिए जो योजनाएं बनाई है, जो आशीष ठहराई है, वो यहाँ पर परमेश्वर यहाँ पर बात कर। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वो तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। प्रभु देखो, आप भय मान रहे हो, आप परमेश्वर ने आपके पुरखाओं से जो चीज मानी थी शायद वो ना कर पाए, यदि आप कर रहे हो तो जो पुरखाओं से परमेश्वर अगर कोई चीज योजना बनाया था वो आपके द्वारा पूरा करेगा। तेरी संतान, तेरे गाय भेड़ बकरी हर एक चीज परमेश्वर ऐसा आशीष करेगा और ऐसा उठाएगा कि लोग देखेंगे कि मेरा ये भय मानता है। कोई ऐसा हो सकता है कि कोई उसके मार्ग पर चले, इस पाप वाली दुनिया में अगर कोई उसका भय माने और पाप से दूर रहे, परमेश्वर उसको उसी लेवल पर रखेगा? नो, कहता है मैं स्वर्ग को खोल दूंगा उसके लिए, सिंहासन को मैं खोल दूंगा, मैं उसके लिए सब कुछ उठा दूंगा। बाइबल बताती है, पंचता की पुस्तक उसका 84 अध्याय में लिखा, पढ़ के देख लेना। जो खराई से चलते हैं उनके लिए कोई अच्छी वस्तु नहीं रख छोड़ेगा। अच्छी वस्तु स्वर्ग खोल देगा। अच्छी वस्तु कहाँ है? कहाँ अच्छी वस्तु? स्वर्ग में। स्वर्ग खोल देगा, पवित्र वस्तु तुम्हारे लिए खुल जाएगी, वो रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। आप चाहे उस लायक हो या ना हो, वो आपको लायक बना देगा। वो परमेश्वर है, बुद्धि से सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्व शक्तिमान परमेश्वर, सब कुछ उसके पास है। बुद्धि विश्व से भरा, सामर्थ से भरा हुआ वो स्वरूप तुम्हारे लिए खोल देगा। वो आपके अंदर वो सामर्थ आएगी, तुम पृथ्वी की छोर तक कमाओगे। हालेलुया। वो कहता है बस चित्त लगाकर सुनो तो। हालेलुया, हालेलुया। तो उससे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा तेरे पूरी शपथ खाकर देने को कहा था उसने वह तेरी संतान किया और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। और यहोवा तेरे लिए, 12वीं आयत में गौर करना, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर, हालेलुया, जब तू सिर्फ सुनने के कारण देखो परमेश्वर आपको आपके लिए स्वर्ग की झरोखे खोलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा। हालेलुया। अगर आपके खेतों में कोई कमी हो गई, नहीं बीज हो रहा है, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, शरीर आपका नहीं अच्छा रह रहा है, आप बीमार रहते हो, कोई तकलीफ होती है, परमेश्वर कहता है मैं तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया। आदम कहां से बना था? हालेलुया। तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष, सारे कामों पर आशीष देगा जो तू करेगा। बस सिर्फ एक याद रखना है, ये व्यवस्था की चीज उतर देना है। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं को चौकसी से सुनना, उसका भय मानना, बुराई से दूर रहना, सुनने के कारण, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, पर किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। हालेलुया। जो एक कर्ज लिया जाता है, कर्ज लेते हैं, वो भी एक प्रकार का समझ लो वो श्राप भी है, जो कर्ज वाली आत्मा हमारे जीवन में काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है जब तू मेरी सुनेगा तो तुझे बहुत ही जातियों को उधार देगा। तू देने वाला होगा, लेने वाला नहीं होगा। हालेलुया। इसे जो बहने हैं या कर्ज लेते हैं तो रोज आज से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे ऐसा बना कि मुझे लेना ना पड़े। तूने कहा कि तुझे मैं देने वाला बनाऊंगा, प्रभु जी आप कार्य कीजिए। और सच में वो हर एक कर्ज को तोड़ेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, वो अपने वादे से मुकरता नहीं। और यहाँ पर लिखा हुआ है तुझे बहुतेरी जातियों को उधार देगा, पर किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझे पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। हालेलुया। सिर ही ठहराएगा, पूंछ नहीं, सिर तेरा आदर करवाएगा। जब यीशु मसीह एक जगह पर यरूशलेम विजय प्रवेश उत्सव में आ रहे थे, यहाँ पर मैं छोटी सी बात कहूंगा, प्रभु ने आखिर गधे को क्यों चुना? वो भी जिस पर कभी कोई नहीं बैठा था। आज शायद आप भी लोग ऐसे हो,
शायद आपको सब नकार दिया हो, आपकी वैल्यू कोई ना कर रहा हो, परमेश्वर कहेगा उसी को ले आओ जिसको कोई वैल्यू नहीं करता है। गधे की वैल्यू कोई नहीं करता था, परमेश्वर का उसी गधे को जिस पर कोई नहीं बैठा, वो गधे ने कभी नहीं सोचा होगा कि शायद आज मेरा भी यहाँ मान सम्मान होगा, वही क्योंकि उसका सम्मान किस लिए हो रहा था, क्योंकि यीशु मसीह से बैठा था। और जब तक आपका मान सम्मान नहीं मिल रहा है, अगर यीशु मसीह आपके ऊपर आ गया, यीशु मसीह आप पर बैठ गया, आपका वही सम्मान होगा, वो आपका वही सम्मान होगा हाले जो उस गधे यीशु मसीह के समान होता और गधे को भी पूरा सम्मान मिलता। इसीलिए आज यहाँ पर बाइबल बताती है कि तुझे जब तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरा भय मानेगा, पाप से दूर रहेगा, तो वही आदर मैं तुझे दूंगा। ऐसा वो परमेश्वर नहीं है कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करता है। तुझे पूंछ नहीं सिर ठहराऊंगा, तुझे नीचे नहीं ऊपर रखूंगा, तुझे घूमने से उठाकर मैं लेवल पे लेकर जाऊंगा, एक जन देखेगा। भजन ताकि पुस्तक उसका 91 अध्याय है, उसकी मेरे साथ 13 में लिखा हुआ है कि उसने जो मुझसे इसने मतलब प्रेम किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और मैं उसको उठाकर ऊंचे स्थान पर रखूंगा। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आप तो चंगे हो और उसने आपको छुड़ा लिया, पढ़ के देख लेना। फिलिपियों की पत्र में लिखा हुआ है, विधियों का लेख जो मिटा दिया, यीशु मसीह लहू से आपको खरीद लिया, साफ कर दिया, चंगा कर दिया। चंगे तो आप हो गए, लेकिन उसके बाद क्या करना है इसके बारे में सोचा है? बीमारी आपकी जा चुकी है, रसोलियां आपकी जा चुकी हैं, आप आजाद हो चुके हो। मैं जो परमेश्वर दिखाता मैं बताता हूँ, आप आजाद हो, ब्लेस हो, चंगे हो चुके हो। उसके बाद क्या करना है? परमेश्वर कहता है मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। अब ऊंचे स्थान पर जाने के बाद तुम क्या करोगे? कुछ प्लानिंग है? बस एक यही कहना, प्रभु जो तू चाहे वो कर, जीवन तो तेरा है। हालेलुया, तेरी महिमा हो, मेरे जीवन से तेरी महिमा हो, मेरे जीवन से तुझको आदर मिले। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है जब ऐसा हमारा विचार होगा, ऐसा हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, या तू परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो आज मैं तुझको सुनाता हूँ उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की आज मैं तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, जितना कि बहुतों ने किया। पराये देवता जानते हो? पराये लोग जानते हो? हमारा पराया कौन है? बोलिए, दुष्ट शैतान। उसकी चालाकी पहचानना, उसकी युक्तियां पहचानना, उसके दरबार पहचानना। जगह जगह पर वो पेड़ मिला, वहां कोई पत्थर पड़ा, वो मिला, इन चीजों से बचना। वो वस्त्र तुम्हारे मैले ना होने पाए, उसको साफ रखना। साफ रखने की जिम्मेदारी आप ही की है। प्रभु ने आपको बता दिया, साफ रखना आपका काम है। यदि आप साफ रखोगे तो आपको ऊंचे पर लेकर जाएगा। आपके बच्चे तरक्की करेंगे, आपके हर एक जनरेशन तरक्की करेगी। हालेलुया। ये आशीष आपके नाती पोतों पर भरोसा करता है, नाती पोतों को भी देखने पाएगा। मत्ती 128 अध्याय पढ़ के देख लेना, उसमें लिखा हुआ परमेश्वर जो मेरा भय मानते हैं, मेरे आज्ञाओं पे चलते हैं, उनके लिए मैं क्या करता हूँ। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसी आशीष पाएगा। हालेलुया। यदि आप भय मानोगे, परमेश्वर तुमको ऐसी आशीष देगा। परमेश्वर के वचन और पढ़े जाने पर आशीष मांगते हम सबको। जय मसीह की। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी, और मुझे प्रार्थना करते आज का वचन प्रभु जी इन सबों की जिंदगी में काम करे प्रभु जी, मेरी जिंदगी में काम करे प्रभु जी, इन सबों की जिंदगी में काम करे। खुदावंद ये वचन सिर्फ सुनने वाले नहीं प्रभु जी, तेरे मुताबिक चलने वाले उसके प्रभु जी की आत्मिक आंखें खुल जाए, आत्मिक कान खुल जाए मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि तेरी आशीष के प्रभु जी परिवारों तक ही नहीं, प्रभु जी के नगर तक ही नहीं, प्रभु जी की पूरी हर एक जनरेशन से जनरेशन पहुंचने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि तेरी आशीष इन पर फलत होने पाए। ये प्रभु जी तुझे आदर और महिमा देने वाले हो इसके मेरे पिता परमेश्वर, इनके मन और सोच पर प्रभु जी तेरा कब्जा होने पाए। और प्रार्थना करते प्रभु जी कि तेरी आशीष इन पर बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जहाँ भी जाए तेरा नाम रोशन करें प्रभु जी, हर जगह पर ही ये तेरी महिमा करें। खेत में
घर में, परिवारों में प्रभु जी, नगर में, हर एक जगह में इनके जानवर, इनके बगीचे, इनकी हर एक चीज आशीष होने पाए और इनके स्वास्थ्य भले चंगे रहने पाए, बीमारियां जाने पाए। पिता परमेश्वर, इस वचन के आधार पर कोई भी अंधकार शक्तियां प्रभु जी, अगर कोई चढ़ाई कर रहा है प्रभु जी, अगर कोई बार बार परेशान कर रहा है मेरे पिता परमेश्वर, आज से प्रभु जी छोड़ के चले जाए मेरे पिता परमेश्वर। इस वचन के आधार पर लिखा है इस एक मार्ग से चढ़ाई करेंगे, 7 मार्ग से वापस हो जाएंगे और तेरे नाम से भले चंगे हो जाएं और उनकी जरूरतों को तू पूरी कर मेरे पिता परमेश्वर। कैसे क्या होगा पिता परमेश्वर? अगर शैतान को चिंता करवाता है प्रभु जी, वो चिंता, डिप्रेशन वाली आत्मा इनको छोड़ के चली जाए। प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा इनको सामर्थ्य भरे और प्रभु जी हर एक घटी को तो अपने स्वर्गीय खजाने से पूरा कर। ये सारी प्रार्थना आपके बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हूँ। प्रभु सुने और जगह से कबूल करें। आमीन आमीन।